हेलो डियर व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर हमाद सलीम है और आज मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद ईसा बुजदार। डॉक्टर ईसा साहब एमबीबीएस डॉक्टर हैं और एज ए एफसीपीएस रेजिडेंट गायनी वार्ड लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू। तो आज के दिन क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे से मिलने आए हुए थे तो चले मैंने कहा कि एक बड़ा ही जो मेजर और हॉट इशू है, मैं खुद क्योंकि फार्मासिस्ट हूं तो मोस्टली ये क्यूरीज आती रहती हैं इनफर्टिलिटी के इशू के हवाले से डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो सर आपकी एक्सपर्टीज के हवाले से, क्योंकि मैं आपको कह लें कि 4-5 साल से मैं जानता हूं और आप एक वन ऑफ द बिगेस्ट और ओल्डेस्ट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है सर हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा गाइड करें कि सर जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं सर, ठीक है, और इसके पीछे रीजंस क्या हैं सर, आप क्या कहेंगे प्लीज। इसके बेसिकली हमारे में मैं आपको बताऊं, दो रीजंस हैं। एक तो होता है मेल फैक्टर होता है, दूसरा जो होता है फीमेल फैक्टर होता जी है। सर। एक तो मेल फैक्टर में आ जाता है, कुछ लोग जो हैं, हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि वो डायग्नोसिस की तरफ ही नहीं जानते और जी वो सर। अपनी मतलब मिसेस को वो उसके सारे टेस्ट करवा लेंगे, सारा कुछ करवा लेंगे, लेकिन वो खुद टेस्ट नहीं कराएगा मेल जो ठीक है है। सर। और दूसरा इसका ये भी फैक्टर होता है कि फीमेल जिस तरह है, फॉर एग्जांपल जंक फूड हो गई हमारे यहाँ ज़्यादातर ठीक है आजकल सर। जिस तरह की है फैट वाली, वो फिर पेशेंट जो होता है ओबेसिटी हो जाती है, पीसीओज हो जाते हैं उससे, जी। वो फिर पेशेंट जो है कंसीव नहीं करता। और दूसरा ये एक और बात भी जो मेन इशू है हमारी सोसाइटी में, कि मतलब जैसे ही शादी होती है तो वो 2-3 महीने तक उसके ऊपर जो फैमिली प्रेशर आ जाता है फीमेल के ऊपर कि इसको जो है बेबी ये कंसीव नहीं कर रही। लेकिन हम इस चीज़ को इनफर्टिलिटी नहीं कहते। अगर वो ठीक है वन सर। ईयर तक कंसीव नहीं करती, फिर हम वो 1 ईयर के बाद आती है हमारे पास, फिर हम उसको इनफर्टिलिटी कंसीडर करते हैं, फिर उसका सारा वर्कअप भी करते हैं। मेल का भी ज़रूरी होता है और फीमेल का भी ज़रूरी होता है। उसके लिए फिर डिफरेंट काजेज़ आ जाते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीट करते हैं। अच्छा सर, ये तो चलें आपने बताया कि जी मेल डोमिनेंसी है और इस तरह से हम उसमें इक्वल टेस्ट होने चाहिए दोनों के, आप सही कह बिल्कुल, रहे हैं। ऐसे होना लेकिन चाहिए। सर इसका मेजर जो है ना, रीजन क्या है, वजह क्या है सर इसकी मेजर। उसमें मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें मेन रीज़न मेल फैक्टर होती है, जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है सर। और जो सेकेंडरी होती है इनफर्टिलिटी, वो जो होती है उसमें फीमेल का फैक्टर होता है। उसमें इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल को, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। और जो मेल फैक्टर है तो वो ऑब्वियसली उसमें सीमन में इश्यू होता है। बाज़ औक़ात किसी पेशेंट्स के ना उसके स्पर्म बन ही नहीं रहे होते, बाज़ औक़ात उसके स्पर्म कमज़ोर होते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं करवाते, ठीक जब है। टेस्ट के बाद वो मेडिसिन भी नहीं लेता सोसाइटी के इश्यूज़ की वजह से। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि टाइमली डायग्नोसिस बहुत टाइमली जरूरी है डायग्नोसिस और कह लें इम्पॉर्टेंट कि है। मेल है चाहे फीमेल है, उनको टाइमली जो है ना सर इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए और कह लें कि बिल्कुल अपनी ऐसे। अपनी मेडिसिन वट एवर या ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा सर, लेकिन ये बताएं, चलें ये तो मेजर रीजन आपने बताया है, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, मतलब आप क्या गाइड करेंगे हमारी यंग जनरेशन को या एक मैरिड कपल्स जो हैं, मतलब जिनकी शादी अभी स्टार्ट हुई है या ऐसे लोग जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनके लिए सर आपकी कोई गाइडलाइंस, कोई फूड के हवाले से कुछ भी सर जो आप बताना चाहें प्लीज सर। उसमें ऐसे होता है कि जो पेशेंट ओबीज़ है या पीसीओएस का पेशेंट है, हम उसकी मेन ट्रीटमेंट ही यही है कि हम उसको वेट रिडक्शन का कहेंगे वेट रिडक्शन और सर। उसकी थोड़ा-सा मेडिसिन यूज़ करेंगे, ओवेरियन हेल्थ बेहतर करेंगे उसके। ठीक है। और जो दूसरी फीमेल्स हैं जो कंसीव नहीं कर रही, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें है कि प्रॉपर वर्कअप करवाते हैं, तो उसके हार्मोन के टेस्ट ओके। करवाते हैं ताकि कहीं पे कोई हार्मोनल डिफेक्ट आ रहा है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। फॉर ठीक है एग्ज़ाम्पल, कोई सर। पेशेंट है उसका थायराइड का मसला चल रहा है तो वो भी कंसीव नहीं करेगी। ओके। और कोई किसी के प्रोलैक्टिन हार्मोन जो हमारे ब्रेन में बन रहा होता है वो बढ़ जाता है, तो उससे वो कंसीव नहीं करती। मतलब हम उसकी हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं, कहीं डिफेक्ट आता है पहले उसकी काज को क्योर करते हैं, फिर हम पेशेंट को प्रॉपर फॉलो अप पे बुलाते हैं। ठीक है ये सर। भी हमारे सोसाइटी में होता है कि हम किसी पेशेंट को जो टेस्ट एडवाइस करते हैं वो इसको एक मतलब वो ग्रांटेड लेते हैं कि मतलब डॉक्टर जो है ऐसे ही हमें टेस्ट लिख के दे रहे हैं, हम हम्म। ये कैसे करवाएं। लेकिन इनफर्टिलिटी में बेसिकली यही होता है, आपको प्रॉपर फॉलो अप चाहिए। अगर हमने गुड। मेंसेस के दूसरे दिन कहा है तो वो चीज़ दूसरे दिन ही पेशेंट कराएं। सही कह रहे हैं सर। अगर हम जैसे फॉलिकल ट्रैकिंग कराते हैं 12th डे के ऊपर और पेशेंट जो होता है 17th डे का स्कैन लेके हमारे पास आ जाता है, तो ठीक फिर है। हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। और उसका प्रॉपर टाइमली फॉलो अप जिस तरह हम गाइड करें वो ज़रूरी होता है। मीन्स के पेशेंट कंप्लायंस जो है ना वो बहुत कंप्लायंस ज़्यादा ज़रूरी बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी और है। मैं शायद आपकी गपशप से ये कह लें कि कंक्लूड किया है कि सर ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसके लिए प्रॉपर आपके मुताबिक आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करें चीज़ों को और फॉलो अप और कंप्लायंस के साथ चलें तो चीज़ें ईजीली और कह लें कि आसानी से इनको हल किया जा सकता है।
और दूसरा ये है कि अगर कोई पेशेंट इनफर्टाइल है तो वो ट्रीटमेंट उसकी ले रहा है, फॉर एग्जांपल वो उसके स्पेशलिस्ट से लेनी चाहिए। फॉर ओके। एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आते हैं 7 साल से मैरिड फार हैं, लेकिन उसका कभी किसी ने बेसिक हार्मोनल प्रोफाइल नहीं किया हुआ था, बस अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक दे दी उसको, उसको इस तरह चला दिया, लेकिन वो चीज़ें जो होती हैं पेशेंट को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाता है। अच्छा चलें सर, आपका बड़ा शुक्रिया टाइम का। कोई मल्टीविटामिन एक दो बता दें जो आप समझते हैं कि बड़े अच्छे हैं हेल्थ के लिए भी, और कह लें कि मेल फीमेल के अंदर हार्मोन्स, या कह लें ये जो मेल के अंदर स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी को बेहतर करने के लिए, उसमें आप कुछ बता दें चलें उनमें अपने वैसे तजुर्बे तो से। ये फार्माकोलॉजी रिलेटेड बात हो अच्छा। जाएगी, लेकिन मैं आपको एक जो बेस्ट जिसके मैंने रिजल्ट्स अच्छे देखे अच्छा। हैं, वो कैप्सूल एवियन है। इवियन। हाँ, एवियन इवियन आता है कैप्सूल। जी, मर्क का कैप्सूल आता है इवियन। हाँ, बिल्कुल, बड़ा वो अच्छा उसका कैप्सूल बड़ा है और अच्छा सस्ता उसका कैप्सूल है सर की सस्ता बात। है। विटामिन ई जी एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम और करता है बाज़ जी। औक़ात आपको बताऊँ कि जो हमारे पेरिफेरी में फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्पेशलिस्ट नहीं है इनफर्टिलिटी रिलेटेड, वो पेशेंट के सीमेन एनालिसिस के ऊपर कोई उसके पस सेल आ जाते हैं। ओके। तो पस सेल को वो बेचारे पेशेंट्स को पस सेल की ट्रीटमेंट दे दे के वो ज़लील हो जाता है। लेकिन आपको ये बताएँ कि अगर सीमेन में 2 से 4 पस आ भी रहे हैं तो इट डज़ नॉट मैटर कि हम उसको ट्रीट करें। उसमें ट्रीटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और वो पेशेंट अगर मोर्टेलिटी कम आ रही है या काउंट कम आ रहा है तो फिर हम इसमें ये चीज़ें देते हैं। और बाज़ औक़ात जो है मोर्टेलिटी की, फिर अगर किसी पेशेंट की हमने 3 मंथ के लिए उसको मेडिसिन दी है, अगर फिर भी इम्प्रूव नहीं हुई थी, फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है कि हम आईयूआई करते हैं उसको। आईयूआई सर। आईयूआई करते हैं। अच्छा सर, ये कितने अरसे का प्रोसीजर है आईयूआई जी? आईयूआई जी एक सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, ये किस चीज़ का हल है सर? इसमें ये होता है कि ये जिस मतलब। जिस पेशेंट की मोर्टेलिटी कम होती है उसका फिर हम सीमेन लेके उसके डिफरेंट टेस्ट के थ्रू हम फिर वो उसके स्पर्म जो एक्टिव होते हैं, जो मोटाइल होते हैं उनमें ओके। से वो निकाल के फिर उनको हम एक आईयूआई कैनुला होता है उसके थ्रू ओके। फीमेल यूट्रस में रखते हैं उसको। ओके जी, चलें कुछ ऐसे जो कपल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी चाहते हैं, वो आईयूआई एक सर ने बताई टेक्निक की तरफ भी आ सकते हैं। तो सर आपका शुक्रिया टाइम का। ओवरऑल हम ये कंक्लूड करते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि देखें, इनफर्टिलिटी नो डाउट एक बड़ा मेजर इशू है, लेकिन ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप बैलेंस करके चलें, मेल फीमेल इक्वल रिस्पॉन्सिबल बन के चलें, अपने टाइम को सेव करें, अपने प्रॉपर टेस्ट डायग्नोसिस, और सबसे बड़ी बात जो सर ने की कि पेशेंट कंप्लायंस, कि आपको अगर एक मेडिसिन कही गई है कि इतने दिन खा के आप चेकअप कराएं, तो उसको इजी मत लें, प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करें, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी जी। आप सब लोगों का शुक्रिया जी, थैंक यू।